हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक ले गया हूँ, जो टॉपिक है डीसी ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों के फलन का अवकल गुणा। ठीक है, इस टॉपिक को पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन था, इस पर बताना था, तो आपको क्वेश्चन लेके आए हुए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है? साइन कोसेक दिया होगा। क्या है? साइन कोसेक है। तो जब भी ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन में यदि साइन डायरेक्ट दिया हो, क्वेश्चन वाई नहीं दिया हो, तो इसको हम क्या करते हैं? वाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं? वाई इसको मान लेते हैं। तो इसको हम वाई मानते हैं, तो वाई लेट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन कोसेक्स, साइन कोसेक्स। ठीक है, इसको हम x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी साइन कॉस एक्स, बाई हो जाएगा डी एक्स। देखिए, साइन है, यहाँ कॉस है। जब तक साइन x यहाँ रहता था तो यहाँ x रहता था, लेकिन ये क्या है? कॉस एक्स है। तो साइन कहता है, नियम कहता है कि जितना यहाँ दिखाई दे उतना ही यहाँ रहना चाहिए। जब तक इतना नहीं यहाँ रहेगा तो इस क्या होगा? इस पर काम नहीं करेगा, फॉर्मूला इस पर क्या होगा? काम नहीं करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे? डी साइन है और कॉस एक्स है, तो जितना यहाँ दिया उतना यहाँ लगाएंगे, मतलब इतना से डिवाइड करेंगे। तो जितना यहाँ लगा हुआ है इतना ही से भी हम डिवाइड करते हैं, तो इतना ही से यहाँ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, अब बाई हो जाएगा डी एक्स। अब देख रहे हैं कि यहाँ साइन कॉस एक्स है और यहाँ कॉस एक्स है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस को बाहर करते हैं, माइनस साइन एक्स को बाहर करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस कॉस एक्स। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपका दिया हुआ है माइनस साइन इंटू कॉस कॉस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन कर रहा है। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कॉस साइन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया है? कॉस साइन एक्स। इसको वाई मान लेते हैं, तो वाई यदि मानते हैं तो क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। देखिए ये कितना स्टेप चलेगा? यदि कॉस हटाते हैं तो एक स्टेप और दो स्टेप, मतलब दो स्टेप का क्वेश्चन है। तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ डी कॉस साइन एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स। देखिए यहाँ एक्स और यहाँ क्या है? साइन एक्स है। नियम काम करेगा? नहीं करेगा। तो नियम को यदि लाने के लिए भी, इस नियम लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इतना यहाँ रहना जरूरी है। इतना लाने के लिए हम क्या करेंगे? साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, साइन एक्स से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और फिर साइन एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट करते रहेगा, एक एक्स के फॉर्म में है। माइनस साइन साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ साइन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो कॉस को आगे रख देते हैं, छोटा वाले को आगे रख देते हैं, तो माइनस हो गया कॉस एक्स इंटू हो जाएगा साइन साइन एक्स। तो ये इसका क्या आ गया? तो इस तरह से जब भी चैनल दिया हो तो देखिए चैनल कुछ खास भारी नहीं होता है। सिर्फ ध्यान देना है कि ये जो दिया हुआ है चैन जो बन रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हम लगाए। जैसे यहाँ साइन था और कॉस था, तो जब तक ये कॉस यहाँ नहीं रहेगा नियम काम नहीं करेगा। तो इतना लाने के लिए इतना से हम डिवाइड किया, फिर इतना ही से हम क्या किए? यहाँ मल्टीप्लाई किए। फिर यहाँ देखा है कि एक्स है, तो यहाँ क्या आ गया? एक्स आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा? इस पर रूल काम कर सकता है, और यहाँ भी इस पर रूल काम कर सकता है। साइन का हो गया कॉस कॉस एक्स, और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। तो यह माइनस साइन कॉस कॉस एक्स है, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ कॉस साइन एक्स था, तो जब तक यहाँ साइन है, जब तक इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इस क्या होगा? कॉस पर नियम काम करेगा नहीं। इसलिए कि साइन था, जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन एक्स क्या था? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस एक्स। तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था,
यहाँ x था तो क्या था, यहाँ x था, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है x। तो उसी तरह यहाँ cos दिया हुआ है, जब मान लीजिए यहाँ sin है तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, cos। तो जब तक बताइए यहाँ x था तो यहाँ x लिखा हुआ, तो यहाँ cos होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, cos। तो cos लगा है तो इतना से हम डिवाइड किए तो इतना ही से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब बाई dx होगी। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ x था तो यहाँ x था, उसी तरह यहाँ cos है तो यहाँ क्या हो जाए, cos हो जाए। साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, फिर यहाँ देख रहे हैं cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, x है तो यहाँ x हो गया। अभी माइनस साइन को उठा के आगे रख दिए तो माइनस साइन इंटू क्या आ गया, cos x। तो उसी तरह ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, जैसे थर्ड क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, tan दिया हुआ, क्या दिया है, y इक्वल टू मान लेते हैं tan sin x, क्या मानेंगे, tan sin x है। यहाँ भी दो स्टेप में टूटेगा तो x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा dy बाई dx, इधर हो जाएगा d tan sin x, अब y हो जाएगा dx। तो इसमें भी दो स्टेप, tan हटेगा तो sin नीचे आएगा, फिर sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो गया d tan sin x बाई क्या हो जाएगा, यहाँ sin x हो जाएगा, और फिर sin x को ले जाएंगे ऊपर तो sin हो जाएगा यहाँ, अब y हो जाएगा dx। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताया हुआ तो फॉर्मूला कि tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, लेकिन x का काम कौन कर रहा है, sin कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे। और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह क्या करना है, बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। इसलिए कि क्या बना रहा है, एक चेन बनाते जाता है, जितना स्टेप टूटते जाएंगे आगे क्यों क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये सब जितना क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड तक जो क्वेश्चन आपका दो स्टेप में टूटने वाला है। अभी देखिए 4 नंबर जो है 3 स्टेप में टूटेगा, साइन को बाहर करेगा, फिर कॉस को बाहर करेगा, फिर किस पर काम करेगा, एक्स क्यूब, मतलब 3 स्टेप, ये भी 3 स्टेप, कॉस बाहर, साइन बाहर और एक्स क्यूब पर। ये आपका 2 स्टेप है, ई के पर एक्स होगा, एक्स साइन का काम करेगा। यहाँ भी 2 स्टेप, रूट अंडर साइन एक्स है, रूट हटेगा तो साइन एक्स, फिर यहाँ देखिए रूट हटेगा, साइन हटेगा, फिर एक्स स्क्वायर हटेगा, मतलब 3 स्टेप का है। ये भी आपका 3 स्टेप का है, ये भी आपका 3 स्टेप का है, लेकिन ये देखिए कितना स्टेप का है, 1 2 3 4 स्टेप का है। इसमें देखते हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 स्टेप तक देता है क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन तो आ गया आपका आंसर। तो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्या कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन है, साइन कॉस एक्स क्यूब, साइन कॉस एक्स क्यूब, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो गया डी साइन कॉस एक्स क्यूब। तो ही बताए हैं कि यहाँ जो भी रहे वो कहाँ लाते हैं, नीचे लाते हैं, क्या साइन का डिफरेंशिएशन कब काम करेगा, जब ये टोटल का टोटल नीचे रहेगा। तो यहाँ होगा साइन कॉस एक्स क्यूब बाई डी कॉस एक्स क्यूब, उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे डी कॉस एक्स क्यूब, बाई देखिए यहाँ एक्स क्यूब, जब तक एक्स क्यूब पर नहीं रहेगा तो कॉस का नियम काम करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, इंटू हो जाएगा डी एक्स क्यूब, बाई हो जाएगा। तो देख क्या रहे हैं कि फर्स्ट वाला को देखना है, सिर्फ फर्स्ट में क्या है, यहाँ साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स क्यूब, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब। यहाँ देखिए एक्स के पावर 3 आई है, तो पावर वाला रूल पावर को बाहर करता है, पावर में से बताए थे कि एक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब छोटा वाले को, सबसे छोटा वाले को बाहर करते हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ 3x स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ साइन एक्स क्यूब, और फिर यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब। देखिए तो ये आपका चेन रूल होता है, इसमें कुछ नहीं किया, खाली स्टेप बढ़ाते जाना है, बस फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएशन खाली करते जाना है।
तो यहाँ फर्स्ट साइन था तो साइन का डिफिनेशन कॉस, बाकी सब जस्ट के तस। कॉस यहाँ था तो कॉस का डिफिनेशन माइनस साइन, बाकी जो था जस्ट के तस रह गया। फिर यहाँ पावर वाला नियम लगा, पावर को बाहर किया, पावर में से एक घटा दिया, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 कहता है सेम इसी तरह से है, इसमें भी हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू दिया हुआ है कॉस साइन x क्यू दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई क्या आ जाएगा, dx, और यह d कॉस साइन x क्यू है, तो यह भी 3 स्टेप चलेगा। कॉस को बाहर करेगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स क्यू, तो नीचे उसको लिख देंगे कॉस साइन एक्स क्यू। अब आई हो जाएगा डी साइन एक्स क्यू, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी साइन एक्स क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यू। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका एक्स क्यू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स क्यू चला जाएगा, तो एक्स के पावर 3 बाई हो जाएगा dx। अब देख क्या रहे हैं कि कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है साइन एक्स क्यू, इसको यहाँ लिख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, एक्स क्यू जस्ट के तरह रह जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। अब पावर को बाहर करेगा, अब पावर में से एक घट गया, तो ये आपका डिफरेंशिएशन। अब इसको सजा दीजिए, इसको सजाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो देख रहे हैं कि पहले सबसे छोटा क्या है, यहाँ माइनस तो माइनस रह जाएगा माइनस, और यहाँ है 3 एक्स स्क्वायर, कॉस को आगे रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स क्यू। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको क्या करना है, बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहता है ई के पावर साइन एक्स दिया हुआ है, ई के पावर क्या है, साइन एक्स। देखिए इसमें कुछ नहीं था, ये आपका 3 स्टेप था, ये भी 3 स्टेप, दोनों क्या था, सेम क्वेश्चन था। सिर्फ क्या आपको ध्यान देना है कि कॉस जब हटाते हैं जितना बचेगा वो कहाँ आएगा, नीचे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर उसके पहले वाला हटाएंगे, जितना बचेगा उसके नीचे, फिर उसको ऐसे क्या करना है, आगे को बढ़ाते जाना है, और बस सिर्फ आगे वालों को देखना है, जो आगे रहेगा शुरू में उसी को देखना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, बाकी जैसे तो सीखते जाना है। तो इस तरह से क्या करना, बनाना है, चेन रूल इसी तरह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 में, मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है, ई के पावर एक्स, y इक्वल टू ई के पावर एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या दिया है, साइन है, तो यहाँ साइन लिख देते हैं, तो साइन एक्स है, तो ये भी आपका 2 स्टेप टूटेगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ आएगा डी ई के पावर साइन एक्स, और बाई हो जाएगा, देखिए एक्स हो जाएगा, साइन है, जब तक यहाँ साइन नहीं रहेगा नियम काम करेगा नहीं करेगा, तो बस यहाँ क्या करना है, साइन से डिवाइड करना है, डी साइन एक्स इंटू होगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताया गया था कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। उसी तरह यहाँ आपको ध्यान देना है, तो ई के पावर साइन एक्स है, तो ई के पावर साइन एक्स ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको ध्यान देना है, बस कुछ नहीं है, जो यहाँ देख रहे हैं ई के पावर एक्स था, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, इसी तरह यहाँ एक्स था, तो इसी तरह यहाँ देखिए साइन है, तो नीचे क्या होना चाहिए, साइन। देखिए साइन तो है नहीं, नियम काम करेगा नहीं, तो साइन लाने के लिए हम क्या किए, इतना से डिवाइड किए तो इतना ही से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेट कर गया तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स होता था, उसी तरह ई के पावर साइन है, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 के बाद क्या है, 7 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन कुछ नहीं है,
रूट अंडर दिया हुआ है तो पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स। एक स्टेप और 2 स्टेप है, बस कुछ नहीं करना है। दोनों और x के रेस्पेक्ट में जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी रूट अंडर हो जाएगा यहाँ साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। रूट को हटाते हैं तो साइन नीचे आएगा, तो बस रूट हटाइए तो यह हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स। अब y हो जाएगा साइन एक्स और फिर इंटू हो जाएगा रूट डी साइन एक्स, y हो जाएगा डी एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए थे कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स। तो देख रहे थे कि यहाँ x है तो यहाँ x है तो यहाँ x लिखा गया। उसी तरह यहाँ साइन है तो यहाँ साइन होना चाहिए, फिर यहाँ साइन आ गया तो साइन है तो साइन है तो रूट एक्स का काम कर रहा है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन, साइन एक्स लिख दिए। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब देख क्या रहे हैं कि ये इसको 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। अब आई हो जाएगा रूट अंडर 2 रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर। तो ये आपका चेयर हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शंस हो गया, जो फलनों का फलन बोलते हैं, जो चेयर रूल बोला जाता है। इसलिए चेयर रूल बोला जाता है कि ये क्या बनता है, चेन बन रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7 के बाद क्या है आपका क्वेश्चन 8 है, जो 3 स्टेप में टूटने वाला है। जैसे मान लेते हैं लेट इक्वल टू हो गया कितना, लेट y इक्वल टू क्या मान लिए हम, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर दिया होगा, दिया है एक्स स्क्वायर। यदि हम इसके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई क्या आ जाएगा, dx। इधर हो जाएगा डी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखिए पहले रूट हटेगा तो रूट के अंदर जितना है सब नीचे आ जाएगा। क्या आएगा, रूट के अंदर जितना बात है सबको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। मतलब कि डी साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे डी साइन एक्स स्क्वायर और साइन को हटाइएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो बाई हो जाएगा डी एक्स। तो बस कुछ नहीं करना है, रूट का देखना है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। एक्स का काम क्या कर रहा है, साइन एक्स स्क्वायर और फिर है डी साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ। तो देखिए डी साइन दिया हुआ है तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और पावर वाला रूल पावर को बाहर करेगा, पावर में से एक घट गया। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया। उसको आगे लाएंगे तो एक से कॉस एक्स स्क्वायर अब बाई हो गया रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूट अंडर दिया है tan x दिया हुआ है। रूट अंडर क्या दिया है, tan x दिया हुआ है। पहला काम क्या करना है कि इसको मान लेना है, क्या मानते हैं, y। कभी भी ध्यान देना, डिफरेंशिएशन में क्या मानते हैं, y मानते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या मानते हैं, i मानते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, y मानेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर tan x। रूट अंडर क्या दिया है, tan x दिया हुआ है। अब इसको हम x के रेस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। और यहाँ दिया हुआ है d रूट अंडर d tan x दिया हुआ है, क्या दिया है, d tan x बाई दिया हुआ है dx। देखिए अभी कुछ देर बताया पहले कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता तो 1/2 रूट एक्स। तो जब x रहता तो यहाँ x रहता, लेकिन x तो है नहीं, इतना दिया हुआ है तो इतना यहाँ रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतना से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ d tan x अब बाई हो जाएगा d, रूट हटेगा तो क्या आएगा यहाँ tan x हो जाएगा और इंटू हो जाएगा d tan x अब बाई हो जाएगा, फिर tan हटेगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा tan x हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, tan से डिवाइड किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब d tan x बाई क्या हो जाएगा dx। देख क्या रहे हैं कि रूट है
रूट का डिफिनेशन बताया था कि 2 रूट क्या होता है, x होता है। तो x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, tan x कर रहा है। और tan का डिफिनेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो x का काम कौन कर रहा है, tan x कर रहा है। और फिर tan का डिफिनेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब इसको अरेंज कर दीजिए, अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा क्या है, sec स्क्वायर x, फिर लिखेंगे sec स्क्वायर tan x। अब बाई हो जाएगा 2 रूट अंडर tan x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रूट अंडर tan x का डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम चैनल बनाते हैं। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन आपका 3 स्टेप का है। 10 जो क्वेश्चन है वो कितना स्टेप में टूटेगा, 3 स्टेप में। जैसे y इक्वल टू दे दिया, मान लेते हैं y, लेट y इक्वल टू हो जाएगा साइन रूट अंडर कॉस एक्स, साइन रूट अंडर कॉस एक्स है, जो आपका कितना स्टेप में टूटने वाला है, 3 स्टेप। साइन हटेगा, रूट हटेगा, फिर कॉस। एक स्टेप साइन हटेगा, दूसरा स्टेप रूट हटेगा, तीसरा स्टेप में कॉस। चलिए y को हम x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई dx हो गया। और इसको यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्टिव में, तो d साइन रूट अंडर कॉस एक्स y हो जाएगा dx। रूट को यदि हटाते हैं, साइन को हटाते हैं, तो क्या बचेगा, रूट सही तो बचेगा कॉस एक्स। तो साइन को हटाइए तो रूट सहित क्या बच गया, cos x। और ये हो गया रूट अंडर cos x। cos x रूट को हटाइए तो यहाँ क्या आएगा, cos x आएगा, इंटू हो जाएगा d cos x, y हो जाएगा यहाँ dx। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। साइन का डिफरेंशिएशन cos x का काम कौन कर रहा है, रूट अंडर cos x कर रहा है। फिर आपका साइन का रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x। तो x का काम कौन कर रहा है, cos x कर रहा है। और फिर cos का होता है माइनस साइन x। अब सबको अरेंज कर लीजिए, तो सबको अरेंज कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस साइन x को बाहर करेंगे तो माइनस साइन x, और फिर हो जाएगा cos रूट अंडर cos x। अब y हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2 रूट अंडर cos x हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, तो इस तरह से इसको क्या करना है, बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर देखते हैं, जो आपका कितना स्टेप में टूटने वाला है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। चलिए 4 स्टेप पर सीखते हैं। तो ये था आपका 3 स्टेप का, साइन था रूट अंडर कॉस एक्स का, मतलब साइन हटा, रूट हटा, फिर कॉस एक्स। तो इस तरह से इसको क्या करना है, शेड्यूल बनाना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू क्या दिया है, साइन दिया हुआ है, उसके बाद कॉस दिया हुआ है, और उसके बाद tan cot x दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना है, 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 स्टेप का है। यदि दोनों हम x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ होगा d साइन cos tan, और यहाँ क्या है, cot x। देखिए ध्यान देना, ये आपका कितना स्टेप का है, 4 स्टेप। साइन हटेगा, cos हटेगा, tan हटेगा और cot। पहले साइन को हटाएंगे, तो यदि हम साइन को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, साइन को यदि हटाते हैं, तो साइन को छोड़ने के बाद जितना बचेगा सब चलेगा नीचे। तो यहाँ आपका आ गया, टोटल आ गया cos tan और क्या आ गया, cot x इंटू हो गया। फिर अब cos को लिखते हैं, यहाँ cos हो गया tan cot x। ये cos को हटाते हैं, तो cos को हटाइए तो क्या आएगा नीचे, tan x आएगा, tan cot x आ जाएगा। और फिर यहाँ आ जाएगा d tan cot x बाई, जब tan हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ cot x आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ cot है, तो यहाँ आ जाएगा d cot x, अब y क्या हो जाएगा dx।
तो इस तरह से क्या हुआ, आपका एक स्टेप हुआ, वन स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया और 4 स्टेप। अब इतना बारह देखने से नहीं है, सिर्फ आगे का देखना है। क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है और यहाँ कॉट है। पहले देखते हैं साइन। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है। बाकी सब जो है उसको रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करना है, जैसे उसी तरह लिखना है कि एक्स के फॉर्म में है। उसके बाद है कॉस है। कॉस का डिफरेंशियल सीखे हुए कि माइनस में होता है, तो माइनस कहाँ से जाएगा, बाहर फेंक देते हैं, माइनस को दिया, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन टैन और यहाँ जाएगा कॉट एक्स। और टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर कॉट एक्स हो जाएगा। और फिर यह कॉट है, तो कॉट का क्या होता है, माइनस में होता है कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो सबसे छोटा वाले को आगे रखते हैं, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर कॉट एक्स और इंटू हो जाएगा। उसके बाद है आपका साइन है, तो साइन टैन और कॉट एक्स। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉस है, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा कॉस कॉस और यहाँ जाएगा टैन और क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से क्या करना है, बनाना है। भारी कुछ नहीं होता है, खाली स्टेप आपको ध्यान में लेना है। पहले स्टेप देखना है कि साइन है तो साइन को हटाएंगे, जितना बचेगा मन में हटाना है। यदि साइन हटता है तो क्या आएगा, सबको नीचे लिख देना है, फिर इसको उठा के ऊपर लिखना है, फिर उसको पहले हटाना है, जो आएगा फिर उसको नीचे। ऐसे क्या करना है, तोड़ते जाना है। जब स्टेप तोड़ने आ गया तो बनाने में कुछ नहीं है, सिर्फ सामने वाला को देखना है। आगे क्या है, साइन है, साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स के जगह जितना है सब रख देंगे। फिर देखेंगे कॉस है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है उसको रख देंगे। टैन है, टैन को रख देंगे। इस तरह से इसको क्या करते हैं, तो बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन कहता है, देखेंगे लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन है। क्या है, साइन दिया हुआ है, फिर दिया है कॉस, फिर दिया है तो कितना दिया है, टैन और रूट अंडर क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं स्टेप। पहले कितना स्टेप टूटेगा, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। ये भी 4 स्टेप का है। दोनों एक्स के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करते हैं। इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ डी साइन कॉस है और ये है टैन रूट अंडर एक्स दिया हुआ है। यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले साइन हटेगा, कॉस टैन एक्स टैन रूट एक्स दिया हुआ है। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी साइन कॉस टैन रूट एक्स। ठीक है, साइन को हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा कॉस टैन रूट एक्स। देखिए साइन को हटाया तो क्या आ गया, कॉस टैन रूट एक्स आ गया। तो इसको लिखते हैं कॉस टैन रूट एक्स। अब बाई क्या हो जाएगा, अब कॉस को हटाइए तो क्या आएगा, यहाँ टैन रूट एक्स आ जाएगा। टैन रूट एक्स आ गया, टैन को लिखते हैं ऊपर, टैन रूट एक्स को। और इसमें टैन को यदि हटाते हैं तो क्या आएगा, रूट एक्स आएगा और इंटू हो जाएगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स। कितना स्टेप टूट गया आपका, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 और तो इस तरह से इसको क्या करना है, तोड़ना है। और साइन का डिफरेंशिएशन हम सीखे हुए कि कॉस एक्स होता है, एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉस टैन रूट एक्स कर रहा है। और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टैन रूट एक्स हो जाएगा और टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। और इसको अरेंज कीजिएगा तो सबसे छोटा है, यहाँ माइनस है, माइनस को बाहर करते तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स और इंटू हो जाएगा साइन टैन रूट एक्स और फिर इंटू हो जाएगा आपका
cos tan रूट एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/√x। तो ये आपका क्या आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब भी चेन रूल दिया हो तो पहले स्टेप तोड़ने के सीखेंगे कि स्टेप कैसे तोड़ा जाता है। बस कुछ नहीं है, एक एक को क्या करना है, हटाते जाना है, जो बचेगा उसको नीचे लेते जाना है, मतलब चेन की तरह इसको क्या करना है, बनाना है। और इस तरह से आगे क्या करना है, आपको चेन रूल बनाना है। और इस चैप्टर से एग्जाम में आपको ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादातर आपको देखिएगा ये बहुत बड़े ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है सब। 3 ऑर्डर का 3 टाइप्स का हो गया, मतलब 3 स्टेप पे टूटने वाला हो, या 4 स्टेप या 5 स्टेप, ज़्यादा से 7 या 6 तक देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। तो इस तरह से क्या करना है, चैनल को बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन को दबाना है।